सिद्धि फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम द फोर्सेस के अंदर में न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या कहता है, घबराइएगा नहीं, देखिए अच्छा से देखिएगा, सीख जाइएगा। देखिए न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्या कहता है, देखिए स्टेटमेंट क्या कहेगा। एवरी एक्शन has equal and opposite direction। सपोज दैट, मान लीजिए यह कोई पार्टिकल है, इस पार्टिकल पर कोई फोर्स लगा रहे हैं ऐसे, और कोई फोर्स अपोजिट में भी लग रहा है। मीन्स एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। जो इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन होगा, है ना, मीन्स एक्शन हैज पेयर एग्जिस्ट। एग्जिस्ट करता है, नहीं, पेयर एग्जिस्ट करेगा। एक्शन हैज पेयर एग्जिस्ट, पेयर एग्जिस्ट हो गया। जिस तरह देखिए कोई यहां पर एक मास है ना, मास है, किसी सरफेस पर एक मास है। जब भी सरफेस पर मास है तो दोस्त एक चीज बताइए, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg। क्या स्टेटमेंट करेगा? स्टेटमेंट यही देगा कि जब ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे mg है, तो n बराबर क्या होना चाहिए? mg होना चाहिए, ये होना चाहिए। Cn जो होगा वह n बराबर इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन होगा। नहीं, n क्या होना चाहिए? नॉर्मल रिएक्शन होना चाहिए। m क्या होना चाहिए? मास होना चाहिए, मास ऑफ बॉडी होना चाहिए। g क्या होना चाहिए? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, जब मान लीजिए कोई इधर एक्सीलरेशन पार्टिकल लग रहा है और इसके एक फोर्स लग रहा है, मिस F इज इक्वल टू एम है। नहीं, F इज इक्वल टू एम, या नहीं तो हम बोल सकते हैं कि F इक्वल टू है, या फोर्स जो है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होगा। नहीं, चलिए इसको रब कीजिए, तो रब कीजिए। दोस्तों देखिए क्या कहता है। सबसे पहला कंसेप्ट कहेगा एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। एक्शन और रिएक्शन अलग अलग बॉडी पर एक्ट्स करेगा, यानी वर्क करेगा। एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज।
दूसरा क्वेश्चन, एक्शन रिएक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन acts on same nature ऑफ बॉडी, यानी बॉडी के एक्शन और रिएक्शन बॉडी के सेम नेचर पर एक्ट्स करेगा। तीसरा क्या कहेगा, फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर, फोर्स हमेशा पेयर में रहेगा। कैसे होगा पेयर में, देखिए मान के रखिए एक सरफेस है, एक क्या है, एक सरफेस है, सरफेस पर क्या है, एक एम मास है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, ठीक। n बराबर जो mg होगा, यह कंडीशन फोर्स एग्जिस्ट इन पेयर होगा। एक्शन एंड रिएक्शन एग्जिस्ट इन पेयर, ओके। तो यह जो कंडीशन होगा वो n और mg जो होगा वो एक्शन एंड रिएक्शन इन पेयर में होगी। चलिए देख लीजिए, दोस्तों न्यूटन्स थर्ड लॉ का वी डिस्कस्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड विथ ए न्यूमेरिकल, देखना है न्यूमेरिकल कैसे आपको सॉल्व करना। देखिए मान के रखिए एक क्या है, स्ट्रिंग है, नहीं समझ में आ रहा है ना, एक स्ट्रिंग है, नीचे फोर्स लग रहा है, उसके भी नीचे एक ऊपर फोर्स लगा कि नीचे फोर्स लग रहा है ना, एक ऊपर फोर्स लग रहा है कि नीचे फोर्स लग रहा है, नहीं। तो इस कहने का मतलब है कि स्ट्रिंग को पकड़ के एक बंदर है यहाँ पर, नहीं, एक बंदर है, यह बंदर जो है, बंदर का वेट जो है, वेट mg जो है कितना है, वेट होगा mg, वेट होगा ये 20 kg का मास है, m बराबर कितना होगा 20 kg का मास है, a बराबर जो होगा 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, g इजिकल टू 10 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, नहीं ये कह रहा है, नहीं। तो फाइंड क्या है, क्या कहेगा, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, तो फाइंड बोलेगा फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में टेंशन कैसे निकलेगा, नहीं। फिर से ध्यान से देखिए, एक स्ट्रिंग है, नीचे फोर्स लगा रहा है, ऊपर ही फोर्स लगा रहा है, बंदर रस्सी पकड़ के हैंकी लटके हुए है, तो रस्सी नीचे से खींच रहा है, तो नीचे फोर्स लगा रहा है ना, रस्सी खुद अपने आप ऊपर खींचेगा तो फोर्स लगेगा। उस बंदर का ये मंकी है, यह मंकी है, यह मंकी का जो है, यह मंकी का वेट जो है 20 kg है ना। तो मंकी का वेट 20 kg है, तो एक्सीलरेशन तो लगेगा, इसमें जब फोर्स लगा तो एक्सीलरेशन लग रहा है ना। तो मंकी क्या करेगा, रस्सी को यदि खींच रहा है
तो नीचे की ओर खींचेगा तो वेट होगा ना, ये नीचे वेट होगा। चलिए जब नीचे वेट होगा, ध्यान दीजिए, नहीं इस इधर से फोर्स लग रहा है और नीचे mg है, वेट है, नहीं नीचे वेट है और नीचे mg है, जो फोर्स लग रहा है वह तो टेंशन होगा। इसका फोर्स वर्क के बराबर कितना हो जाए, ये भी फोर्स में टेंशन है, नहीं तो नीचे फोर्स वर्क का जो है mg होगा, नहीं तो टोटल फोर्स निकालने के लिए कह देगा दोस्त, एक चीज बताना, ये mg जो है ये बंदर का है, मंकी का है, मास कितना 20 kg है, मास तो 20 kg का टेंशन है, यानी एफ नेट बराबर ma। टोटल जो फोर्स होगा टेंशन T और माइनस, कैसे है भाई, ये ऊपर की ये नीचे की ओर है तो माइनस लगेगा ना, तो mg बराबर ma, T इज इक्वल टू ma प्लस mg। जो इस स्ट्रिंग का जो टेंशन है वह न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में F इक्वल टू में पढ़े थे, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स के बराबर होता है F इक्वल टू में, और वेट जितना रस्सी, स्ट्रिंग का मतलब ये स्ट्रिंग है, रस्सी है, स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग पकड़ के बंदर यदि नीचे लटक रहा है तो नीचे तो वेट लगेगा, है ना, ऊपर तो टेंशन फोर्स लग रहा है, तो मास कितना हो जाएगा बताइए, 20 kg होगा, एक्सीलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड प्लस मास 20 kg है, कितना 10, 20 दूना कितना 40 प्लस विद्या के 200 बराबर कितना 240, है ना, टेंशन एक पर फोर्स तो न्यूटन, मीन्स देयर फोर T इज इक्वल टू टेंशन 240 न्यूटन। चलिए